हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा ताकि आप भी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आसान तरीके से लगाना सीख जाएं, वो भी ट्रिक के साथ बिना किसी फार्मूले के। आइए आपको सिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जिससे इस सवाल को हम लगाएंगे। सवाल नंबर 1, यदि मूलधन 8,000 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है और समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलधन जितना भी दे रखा है उसको लिखना है। कितना दे रखा है? 8,000। अब क्या करना है? 2 वर्ष का समय है तो 2 हमें इस प्रकार से लाइनें खींचनी है। ठीक है, अब आपको देखना यह है कि कितना प्रतिशत है? 5% है। तो 5% को बदलना है भिन्न में। कितना आएगा? 1/20। अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना नहीं आता है तो हम इसके लिए वीडियो डाल चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। देखिए, 5% को जब भिन्न में बदलेंगे 1/20 आएगा। यानी पहले वर्ष के लिए, जो पहला वर्ष है, ठीक है, पहले वर्ष के लिए 1/20 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/20 हमें निकालना होगा। तो 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। कैसे आएगा? देखिए, 8,000 का 1/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 0 0 2 0 0। तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज कितना आया है? 400 रुपया। तो दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज इतना ही आएगा क्योंकि 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो 400 आ गया। बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आपको देखना यह है कि इस वर्ष से पहले यानी पिछले वाले वर्ष यानी पहले वाले वर्ष पे क्या कोई ब्याज लगा है? तो आप कहेंगे जी हाँ। कितना लगा है? 400 रुपया। तो इस 400 का भी ब्याज निकालेंगे। कितना? 1/20। इसका जब 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 रुपया। कैसे? देखिए, 400 का 1/20 निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 0 0। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये क्या है? पहले वर्ष का साधारण ब्याज। ये भी पहले वर्ष का साधारण ब्याज है। और अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो इस सबको मिला दिया जाए, टोटल ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पूछा क्या है सवाल में? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए, 400 + 400 800 और प्लस 20 कितना आ जाएगा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो आ जाएगा 820 रुपया। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, 820 रुपया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ट्रिक के साथ इस प्रकार के सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन 12,000 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% है और समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? जितना भी मूलधन दे रखा है उसको लिखेंगे। ठीक है, मूलधन कितना दे रखा है? 12,000 रुपया। इस पे क्या करेंगे? पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 10% को बदलेंगे भिन्न में। 10% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/10। तो पहले वर्ष के लिए 1/10 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/10 निकालेंगे। तो 12,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,200। कैसे? देखिए, 12,000
गुणे 1/10, 0 से 0 कट जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का भी जो ब्याज होगा वो 1200 ही आएगा, क्योंकि 12,000 का 1/10 ही निकाल रहे हैं, इसलिए बराबर ही आएगा। अब इससे पहले कोई ब्याज लगा है तो आप कहेंगे लगा है। कितना लगा है? 1200। तो इस पे भी हम निकालेंगे 1/10, इस पे निकालेंगे 1/10। तो 1200 यानी 1200 का जब 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 रुपया। तो ये और ये होता है साधारण ब्याज। और अगर इसको भी शामिल कर दें यानी टोटल सबको, तो ये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 1 25, 20 यानी 2520 यानी 2520 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे थोड़ा अलग है। आइए आपको सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आप लगा पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मूलधन 14,400 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 16 सही 2/3% है और समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूलधन देखेंगे कितना है? 14,400, इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब इस पे हमें क्या करना है? 16 से 2/3% का ब्याज निकालना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए। तो 16 से 2/3% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/6। तो पहले वर्ष के लिए 1/6 और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/6 निकालेंगे। किस पे? 14,400 पे। तो देखिए 14,400 का जब 1/6 निकालेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, बच्चा कितना? 2 हो गया 24, 6 चौको 24, 600 600, तो कितना आएगा? 2,400 रुपया आएगा। पहले वर्ष के लिए 1/6 निकाले तो 2,400 रुपया ब्याज आ गया। कितने पे? 14,400 रुपये पे। तो दूसरे वर्ष के लिए भी 1/6 निकालेंगे तो 2,400 रुपया ही आएगा। अब देखिए इससे पहले जो ये ब्याज निकालने हैं, इस पे भी हमें कितना निकालना है? 1/6 निकालना है। तो 2,400 का 1/6 जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 400 रुपया। कैसे? देखिए 2,400 का निकालेंगे 1/6, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 600 600, कितना आ जाएगा? 400 रुपया। अब देखिए ये साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, इसको भी सम्मिलित कर दिया जाए यानी टोटल, तो कुल जो सभी हैं ये 2,400, 2,400 और 400 कितना हो जाएगा? 5,200 रुपया। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 5,200 रुपया। इसमें पूछा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट जो होता है मिश्र धन होता है वो होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए मूलधन कितना है? 14,400 रुपया, 14,400 रुपया और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है? 5,200। 14,400 रुपया में जोड़ेंगे 5,200 रुपया, तो जो मिश्र धन होगा अमाउंट होगा वो हो जाएगा 14 + 5 19,600, 19,600 रुपया। ये हो गया इसका आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 5,200, मिश्र धन कितना आया? 19,600 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।
थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।